Hello बच्चों, let's understand the question first. In a face-centered lattice of x and y, x atom are present at the corner while y atom are at face center. Then the formula of the compound would be if one of the x atom is missing from a corner in each unit cell. क्वेश्चन को देखते हैं. क्वेश्चन में क्या है? इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस एक्स एंड वाई. देखिए यहां पर फेस सेंटर यानी कि एफसीसी की फॉर्म की बात कर रहे हैं और यहां पर क्या है? एक्स एंड वाई प्रेजेंट है. ठीक है, एक्स प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है? वाई है, आयंस प्रेजेंट है. अब देखिएगा यहां पर क्या है कि जो एक्स है वो बेसिकली कहां है? कॉर्नर पर है. ठीक है, और वाई जो है वो प्रेजेंट है हमारे पास में फेस सेंटर पर, जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है. ठीक है, अब यहां तक तो बात समझ में आ गई कि x कॉर्नर पर है, y फेस सेंटर पर है और अगर इसके लिए z की वैल्यूज अगर हमें डिफाइन करनी है तो फिर आप आसानी से कर सकते हो कि z कैसे निकालते हैं यहाँ पर कॉर्नर के लिए. तो 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1 और y के लिए निकालेंगे तो y इक्वल टू कितना होगा? 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 3. ये तो बड़ी इजी है. और तो यहाँ पर अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते तो कौन सा निकलता? XY3 निकलता. लेकिन क्वेश्चन के साथ में उसने एक और चीज कर दी है, वो भी देखते हैं. The formula of the compound would be if one of X atom is missing. देखिए बहुत अच्छी चीज यहां पर है, इसको समझिएगा. X atom is missing from a corner in unit cell. यानी अब यहां पर कहानी कुछ गई बदल. अब ये जितना हम सिंपल इसको समझ रहे थे, जिस तरीके से हम इसको सोच रहे थे, अब वो यहां पर नहीं है. यानी कि अब यहां पर x नहीं है, यहां पर x है. देखिए यहां x है, यहां x है, यहां पर x है, हर जगह हर कॉर्नर पर x है, हर कॉर्नर पर x है, हर कॉर्नर पर x है. ठीक है, y जहां पर है वो वहां पर ही है, यानी फेस सेंटर पर है. ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ गई. अब एक x यहां पर नहीं है, यानी कि ये यहां पर एक वैकेंसी प्रेजेंट है. अब ऐसी सिचुएशन अगर हमारे पास में है तो फिर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो अब यहां पर समझो, x यहां पर देखो, यहां पर पहले हम देख रहे तो यहां पर 8 कॉर्नर थे तो अपने कॉर्नर रख दिए थे. लेकिन अब 8 कॉर्नर नहीं हो गए, अब कितने हो गए? यहां पर 7 कॉर्नर जहां x प्रेजेंट है. क्लियर है? तो 7 इंटू शेयरिंग हर एटम की कॉर्नर की 1/8 ही होगी, यानी कि ये वैल्यूज हो जाएगी हमारे पास में 7/8. y की बात करते हैं, y फेस सेंटर है, इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं, ये रहा 3. तो अब यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम देखें तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा x 7/8 y3. और देखिए कभी फ्रैक्शन में नहीं रखते हम लोग, हमेशा z की वैल्यूज को हमेशा होल नंबर में करते हैं. तो 3 का मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा x7 y24. ये हमारे पास में फाइनल आंसर होगा. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है? देखिए हमको बेटा, हमको फर्स्ट ऑप्शन जो है ये करेक्ट दिख रहा है इस क्वेश्चन के लिए. तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल. ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.